हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे। क्या है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन? कहता है कि HCF 306 657 का 9 दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है, इन दोनों पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम। आपको HCF दे रखा है, इन दोनों पूर्णांकों का कितना दे रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम दोस्तों? सॉल्व देखो, हमको क्या दे रखा है? HCF दे रखा है और दो पूर्णांक दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है पहला पूर्णांक है आपका, या पहला पूर्णांक हम ए मान लेते हैं और वो दे रखा है हमको 306। और दूसरा पूर्णांक, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में। जो कोष्टक में दे रखी है ना दो संख्याएं, वो आपका पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक मान लो बी है और वो कितना दे रखा है? 657। और देखो दोनों पूर्णांकों का HCF, दोनों पूर्णांकों का HCF, और कोष्टक में इन दोनों पूर्णांकों को लिख लेते हैं 306 और 657। आपको दे रखा है दोस्तों 9 और आपको पूछा है LCM। क्या पूछा है? दोनों पूर्णांकों का LCM, दोनों पूर्णांकों का LCM, दोनों पूर्णांकों का LCM पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम क्या होगा। जिसको पूछा है हमने प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न मार्क लगा लिया, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब देखो हम जानते हैं दोस्तों, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था दो पूर्णांकों का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल, जो दो पूर्णांक दे रखे हैं उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो हम उसी फॉर्मूले को यहां लगाने वाले हैं। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानते हैं, अगर आप ऐसे हिंदी लिख के आओगे ना तो मैं पक्का कह रहा हूं आप बिल्कुल एकदम अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो 101% श्योर है कि टीचर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेंगे। मैथ में तो काटते नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर एकदम खुश हो जाएंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हो बच्चों? दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है दोनों पूर्णांकों के HCF और LCM के गुणनफल। ये हम जानते थे गुणनफल। और जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने रीचेक करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया था। अब यहां पर देखो क्या दे रखा? पहला पूर्णांक आपको दोस्तों A, तो पहला पूर्णांक A इंटू में दूसरा पूर्णांक दे रखा है B, बराबर क्या होता है फॉर्मूला? HCF, दोनों पूर्णांकों का HCF इंटू LCM, यही तो है। बस इसी वाले फॉर्मूले से एलसीएम निकल आएगा, इसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोस्तों ए कितना दे रखा है? 306। तो ए पूर्णांक हमारा 306 है और बी पूर्णांक 657 है दोस्तों। क्या है? 657। HCF हमको 9 दे रखा है। HCF कितना है दोस्तों? देखो HCF 9 क्वेश्चन में दे रखा है और एलसीएम हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम सेम ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। इधर 306 इंटू, अब एक काम करते हैं दोस्तों,
देखो दोनों बराबर हैं तो पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। तो पहले क्या लिख लेते हैं 9 इंटू, क्योंकि बराबर पहले किसी को भी लिख लो, दोनों बराबर है तो बराबर रहेंगे, पहले इसको लिख लो फिर बाद में इस वाले को, या बराबर की साइड वाले को दूसरी साइड और इस वाले को इधर साइड। तो 9 इंटू LCM, इसको इधर लिख लिया हमने क्योंकि बराबर तो बराबर ही है, और ये दोनों पूर्णांक थे हमने दूसरी तरफ लिख लिया। 306 इंटू 657, बस कुछ नहीं किया। अब ये देखो हम भी जानते आप भी जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर कोई बराबर का साइन लग रहा है, इधर से अगर माइनस की संख्या इधर को जाएगी तो वो प्लस में हो जाती है एक, दूसरी इधर को माइनस की जाएगी तो इधर को प्लस में होगी, और अगर इधर को प्लस से जाएगी तो इधर को माइनस में हो जाएगी। और इधर को कोई संख्या जैसे मान लो 5 इंटू 6 है और हम इधर को इस 5 को पश्चांतर करते हैं या ट्रांसफर करें तो ये इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में चली जाएगी। क्या भाग में चली जाएगी। और अगर इधर को कोई संख्या भाग में है और जब हम दूसरी साइड बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। जैसे दोस्तों आप अभी इसमें समझो, अब यहाँ पे ये बच्चों किस में है 9, यहाँ मल्टीप्लाई में। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड ये अपने आप भाग में चली जाएगी, या फिर बोले तो बट्टे में चली जाएगी, और ये बट्टे में आ गई 9। अब इसको हम 306 को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। तो देखो 9 हाँ हो जाएगी। देखो आपको पता है, अगर आपको ऐसे नहीं तो जैसे ऐसे नहीं, ऐसे पहले ऐसे दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम 3 में पढ़ेंगे, टेबल नहीं जाएगा तो 30, और 9 का टेबल ऐसा पढ़ो 30 से कम हो जाए या बराबर हो जाए। तो 9 एकम 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 3 जा 27 3 टाइम्स। अब यहाँ पर कितने शेष बच गए आपके 3, और 3 ये 3 बच गया 36 हो जाएंगे, तो 9 4 जा 36, क्या 9 4 जा 36, ये आपकी ऐसे विभाजित हो गई। तो 34 इंटू में 657। अब कोई अगर ऐसे नहीं जानता, फिर मैं बोला है ना एकदम बेसिक बताऊंगा। कोई भाई बंदा ऐसा भी दोस्त या भाई या बहन हो सकता है जिसको अभी ऐसे विभाजित करना नहीं आता, तो वो इस टाइप से भाग लगा के 9 3 27 और ये 3 6 और 9 चौक 36 ऐसे भी कर सकता है, अगर कोई भाई बहन नहीं जानता। वैसे 10th स्टैंडर्ड है आपका, जानते होंगे ऐसे। इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लो, 657 इंटू 34। अब देखो 4 सत्ते होते देखो 28, और आपके ये बच गए 2 हासिल के लिए, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 20 और 2 22, 22 का फिर आपका ये 2 यहाँ आ गया, और फिर 2 हासिल के लिए 4 6 24, 24 और 2 26 होते हैं, 3 सत्ते 21, 2 बच गया 5 तिया 15 और 2 17, 17 का 7 तो यहाँ उतरता है 1, और 6 तिया 18 और 1 19। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 8 2 और 1 3 7 और 6 13, 1 बच गया 2 9 और 2 11 और 1 12, फिर 1 2 22,338 कितनी आ गई 22,338 LCM आ गया दोस्तों। क्या आ गया हमारा 22,338। एक बार हम फिर दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलूंगा कि रीचेक या रीवेरीफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। बाई चांस हम किसी कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो तो वो मिस्टेक आपको पता चल जाए। तो देखो इसको हमने सही काटा था 3 और 4 ये सही है, यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल को फिर 2 बच जाएंगे, और 6 चौक 24 और 2 26, वेरी गुड। 3 सत्ते 21 फिर 2 5 15 और 2 17 हासिल को 1, 3 6 18, 18 1 19, 8 और 3 6 और 7 13, 12 और 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ दोस्तों कोई किसी दिक्कत आई नहीं, जो हमको पूर्णांक दे रखे थे कोष्टक में हमने वो पहला ए दूसरा भी मान लिया। फिर हम एक फॉर्मूला जानते थे a इंटू बी इजिकल टू HCF इंटू LCM, उसी वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ पर ये फिर कर दिया और ये हमारा LCM यहाँ से निकल के आ गया। अब दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 5th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी से मतलब इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है प्रीवियस वीडियो को देख के, इस वीडियो को देख के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।